हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी कि एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में मैं उपस्थित हूँ और आप सब घर में हैं और हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसकी आराधना करेंगे। भजन संहिता 146 में इस प्रकार से लिखा हुआ, भजन संहिता 146 में, यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि इसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र उनमें जो कुछ है सब का करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसियों का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु से हम प्रार्थना मांगें। पवित्र भविष्य सेनाओं के यहोवा विलंब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, बड़ी ही दीनता नम्रता के साथ आज की सुबह अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो बीते पूरे हफ्ते भर हमारे साथ बना रहा। बड़ी सहायता आपने हमारे जीवन में दिखाई, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह की धन्यवाद देते हैं। आज आपके जी उठने का दिन है। हम सब घरों में रहकर जब आपकी आराधना करते, आपकी महिमा करते, आपकी सेवा करते, खुदावन हमें अपनी सामर्थ्य से भरिए। आज के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन हम सुनते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आशीष का कारण हो सके। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन से पढ़ेंगे जो लिया जाता है प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अंतियोकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसा बरनबास और जो समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनामे और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष देवे, आमीन। आज की सुबह हम देखना चाहेंगे कि अपने जीवन में प्रभु के दर्शन को हम कैसे बढ़ाएं। बहुत जरूरी है, कई बार हम बिना दर्शन के इस संसार में चलते रहते हैं और प्रभु ने जब हमें दर्शन दिया है तो उस दर्शन को हमें बढ़ाना है। और कई बार वो दर्शन को हम रोके रहते हैं और वो दर्शन मसीह होने के नाते कई बार बढ़ नहीं पाता। और आज की सुबह प्रभु के वचनों से हम देखेंगे कि जो दर्शन, जो सौभाग्य प्रभु के द्वारा हमें मिला है सेवा करने का, जो भी वरदान हमें मिला है, उस दर्शन को हम कैसे बढ़ाएं। और जब खुदा हमें सिखाता है तो सचमुच में ये दर्शन बढ़ेगा तो प्रभु की सेवा बढ़ेगी, प्रभु का वचन आगे बढ़ता जाएगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें प्रभु के दर्शन को किस प्रकार से बढ़ाना है। पहली बात देखना है कि अपने जीवन का समर्पण करना है। सरेंडर योर ऑल लाइफ टू गॉड। हमें कई बार हम दर्शन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन का समर्पण नहीं कर पाते। और विश्वासी होने के नाते हमें इस बात को देखना है, क्या मैंने वास्तव में अपने जीवन का प्रभु के मिशन के लिए, प्रभु की सेवा के लिए समर्पण किया है या नहीं किया। यदि आप अपने जीवन का समर्पण नहीं करते हैं तो जो खुदा ने वो दर्शन दिया है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और आपका दर्शन खत्म होता जाए। यदि प्रभु के दर्शन को आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो अपने जीवन को आपको पूरी तरीके से समर्पण करना पड़ेगा। मत्ती 6 और 33 पद में लिखा हो, मत्ती 6 और 33 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में यीशु मसीह अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना और सब वस्तुएं मिल जाएंगी। परंतु आज के समय हम देखते हैं हम अन्य वस्तुओं की खोज में ज़्यादा लगे।
समर्पण खत्म होता जा रहा है, दर्शन खत्म होता जा रहा है। इस दर्शन को हमें बढ़ाना है, अपने जीवन का समर्पण करना है। और बाइबल मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या हम सचमुच में परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं? क्या उस दर्शन को हमने बढ़ाया जो यीशु मसीह ने हमें दिया है? परंतु हम संसारिक बातों की खोज में लगे हुए हैं और दर्शन की जो बातें हैं वो खत्म होती जा रही है। उसका कारण यह है कि हमने पूरी तरीके से खुदा को अपने जीवन का समर्पण नहीं किया। रोमियो की पत्री उसका 12 और 1 से 2 पद में लिखा हुआ, रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलना। पौलुस यहाँ पे एक समर्पण की बात कर रहा है। पौलुस कह रहे हैं जो दर्शन तुम्हें मिला उसको बढ़ाओ। किस प्रकार से बढ़ा सकते हो? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हम अपने जीवन को सचमुच में परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं? क्या हमने सचमुच में पूरी तरीके से समर्पण किया? क्या अभी भी हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पित नहीं है? क्या हम भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं ताकि जो आत्मिक सेवा है उसको हम पूरा इस संसार के समान ना बने, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदल जाए। यदि आप अपने जीवन में खुदा के दर्शन को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो अपने जीवन को पूरी तरीके से आपको समर्पण करना है। और जिसके जीवन में दर्शन होता है उसके जीवन में उन्नति होती है। जिससे दर्शन के द्वारा खुदा बातचीत करता है, प्रभु उसे और भी आगे बढ़ाता है। तो अपने जीवन में यदि आप खुदा के दर्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना जीवन को पूरी तरीके से समर्पण कीजिए। और विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट भी है कि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पण करें। दूसरी बात, यदि आप खुदा के दर्शन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो कन्फेस योर सिन, अपने पापों का हम पश्चाताप करते रहें। अगर पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे तो खुदा हमें दर्शन नहीं देगा और ना वो दर्शन बढ़ेगा। और खुदा आज की सुबह बताना चाहता है, कन्फेस, जो भी हमारे पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, उनको खुदा यीशु मसीह के सामने हमें स्वीकार करना। और जो स्वीकार करेगा दर्शन का रास्ता खुल जाता है और दर्शन वो बढ़ता जाता है। भजन संहिता 66 और 18 पद में लिखा हुआ, भजन संहिता 66 और 18 पद में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि अपने मन में अनर्थ की, बुराई की, पाप की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। प्रभु जब सुनते, जब अपने मन से अनर्थ, बुरी बातें निकाल देते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमारी सुनता है और उस दर्शन को भी आगे बढ़ाता है। यदि प्रभु आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपका दर्शन प्रभु के प्रति कमजोर हो चुका है, तो कोई ना कोई ऐसा पाप है, उसका आपको पश्चाताप करना है और उसके पश्चाताप करके प्रभु की आवाज़ को सुनना है। और यदि मन में अनर्थ की बात ना सोचता, अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आगे लिखा हुआ पहला यूहन्ना 1 और 9 पद में लिखा हुआ, पहला यूहन्ना 1 और 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। अपने पापों को मानना, और हमें जब पापों को मानते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तीसरी बात, यदि आप खुदा अपने जीवन में प्रभु के दर्शन को बढ़ाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बातचीत करे, तो आज्ञाकारिता को बनाए रखें। कई बार हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण वो दर्शन की बातें खत्म हो जाती हैं, प्रभु का दर्शन हमारे जीवन से खत्म हो जाता है, उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो तीसरी बात हम देख रहे हैं कि आज्ञाकारिता को बनाए रखें, ऑबिडेंट। जब तक विश्वासी ऑबिडिएंट रहेंगे, प्रभु दर्शन के द्वारा उससे बातचीत करता जाएगा और दर्शन के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाता है। जब तक हम आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो प्रभु हमसे बातचीत नहीं करेगा। तो हमेशा विश्वासियों को आज्ञाकारी बने रहना है और प्रभु के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यूहन्ना 14 और 21 पद में लिखा हुआ, यूहन्ना 14 और 21 पद में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है
वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। और जो उसे मानता है, बाइबल बता रही है, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो प्रभु के ही बातों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आज्ञाकारी बने रहें और प्रभु के पीछे चलते रहें। चौथी बात जो खुदा बताना चाहता है, यदि आप अपने जीवन में दर्शन को बढ़ाना चाहते हैं, यदि अपने जीवन में खुदा चाहते हैं खुदा दर्शन के द्वारा बातचीत करे, तो प्रभु में हम लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहें, उपवास रखते रहें, आराधना करते रहें। आज के समय में प्रार्थना कम होती जा रही है, फास्टिंग कम होती जा रही है, आराधना कम होती जा रही है, परंतु जो पहली कलीसिया थी वहाँ फास्टिंग, प्रार्थना, वर्शिप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए खुदा उन्हें दर्शन देता था और वो दर्शन बढ़ता चला गया। आज हम प्रार्थना में कमजोर होते जा रहे हैं, उपवास का स्थान नहीं रह गया है, आराधना भी हम अपने सच्चे मन से नहीं कर पाते, और इसलिए खुदा दर्शन देना बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 13 और 2 पद में लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। पवित्र आत्मा ने बातचीत की। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, बातचीत किया। जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें दर्शन के द्वारा हमें आगे बढ़ाता है। लिखा हुआ है कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए, और उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। किस प्रकार से हम देख रहे हैं प्रारंभिक कलीसिया में जो दर्शन बढ़ता चला गया, उसका कारण था उपवास, प्रार्थना, फेलोशिप, आराधना। वो आराधना करना, उपवास करना, प्रार्थना करना उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और इसलिए वो दर्शन बढ़ गए। आज हमने प्रार्थना करना, फास्टिंग रखना, आराधना करना कम कर दिया है, जिससे दर्शन कम होता था। और प्रभु आज की सुबह ये बताना चाहता है कि इस दर्शन को यदि हम बढ़ता हुआ देखना चाहें, आप प्रार्थना कीजिए, उपवास रख सकते हैं तो उपवास के साथ पवित्र आत्मा से भरकर आप प्रार्थना करें, आराधना करें, वो दर्शन बढ़ता जाएगा और प्रभु आपसे बातचीत करेगा, प्रभु आपको अगुवाई में आगे बढ़ाएगा। 5वीं बात, वचन को लगातार पढ़ना और ढूंढना। आज वचन को हम सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर मनन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है, उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। और पहले बाइबल में लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 17 और 10 से 11 पद में लिखा हुआ, प्रेरितों के काम 17 और 10 से 11 पद में, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीका के यहूदी से भले थे और बड़ी लालसा के इससे वचन ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढना, मनन करना, क्या लिखा हुआ है, क्या वास्तव में बातें सत्य हैं या नहीं है, उस पर विचार करते थे। और हमें भी लगातार वचनों को पढ़ना है, ढूंढना है, रिसर्च करना। आज ये चीज़ें बंद हो गई हैं। पवित्र सुबह हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं और उसको साइड में रख देते हैं, मनन कर लिया, उसको छोड़ देते हैं। प्रभु चाहता है यदि आप दर्शन के द्वारा अपने जीवन में मजबूताई को देखना चाहते हैं, बातचीत खुदा को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, लगातार उस पर मनन करें, उस पर रिसर्च करें और देखें क्या क्या कैसे कैसे ये बातें लिखी गई हैं, कैसे कैसे मैं इनको मान सकता हूँ, कितनी बातें जीवन में बहुत सी आगे बढ़ने के लिए लिखी गई हैं, कहाँ दर्शन में हम रुक गए हैं, कहाँ कमज़ोर हैं। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम वचनों को लगातार पढ़ते जाएं, ढूंढते जाएं, रिसर्च करते जाएं, ताकि वो दर्शन जो रुक गया है वो बढ़ता चला जाए। छठी बात जो खुदा बताना चाहता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। दर्शन को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आप चाहते हैं कि आप सेवा में आगे बढ़े, तो पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। संसार के अनुसार हमें नहीं चलना है, किसी और सोच के अनुसार नहीं चलना है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। तब खुदा दर्शन से बातचीत करेंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। यूहन्ना 16 और 13 पद में लिखा हुआ, यूहन्ना 16 और 13 पद में, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वे अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब सत्य अर्थात जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा।
तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम सत्य के मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से दर्शन की बातें हमारे जीवन में दिखाई देती। परंतु जब पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो ना तो सत्य का मार्ग हमें दिखाई पड़ेगा, ना हम उस पर चल पाएंगे और दर्शन की बातें हमारे जीवन में खत्म हो जाएंगी। और जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, खुदा बता रहे हैं जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वह तो सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सातवीं बात खुदा बताना चाहता है, अपने वरदानों को ईमानदारी के साथ खर्च करते हैं। खुदा ने जो भी टैलेंट्स दिए हैं, जो भी वरदान दिए हैं, उसको खर्च करें। और जो ईमानदारी के साथ अपने वरदानों को खर्च करते हैं, प्रभु दर्शन को बढ़ाता है, दर्शन के द्वारा उनसे बातचीत करता है, दर्शन के द्वारा उनकी अगुवाई करता है। पहला पतरस 4 और 10 से 11 पद में लिखा हुआ, पहला पतरस 4 10 से 11 पद में लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा। यदि टैलेंट्स वरदान हमारे पास है तो लिखा हुआ जिसको जो वरदान मिला है वह परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में, एक दूसरे के कार्यों में हमें अपने वरदानों को खर्च करना है ताकि वो दर्शन बढ़ता चला जाए। आज हम अपने टैलेंट को बड़ी ईमानदारी के साथ खर्च नहीं कर रहे और इसलिए दर्शन रुक गया है, इसलिए खुदा की अगुवाई रुक गई है, इसलिए खुदा की बातचीत रुक गई है। प्रभु चाहता है अपने दर्शन को हमें बढ़ाना है और जब हम अपने वरदानों को खर्च करेंगे तो प्रभु हमारी अगुवाई करेगा और दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। और आठवीं और अंतिम बात, बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करें। यदि दर्शन को अपने जीवन में बढ़ाना है तो बड़ी से बड़ी जो पॉसिबल बातें नहीं हैं उस पर भी हम भरोसा करें। पर परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला है, असंभव को संभव। कई बार हम सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, परंतु प्रभु असंभव को संभव करने वाला है। और बाइबल बताती है कि यदि आप दर्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी बातों पर भरोसा करें, जो खुदा कर सकता है, जो खुदा पूरी करते हुए हमारे जीवन में देखना भी चाहता है। इफिसियों 3 और 20 से 21 पद में लिखा हुआ है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती चले। हम बड़ी से बड़ी बातों पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थ्यशाली है। आज की सुबह में विचार करना है कि हमारे जीवन में दर्शन की बातें यदि खत्म हो गई हैं तो अपने जीवन का समर्पण कीजिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, आज्ञाकारी बने रहें और वचनों को लगातार पढ़ते चले जाएं और पवित्र आत्मा के अनुसार चलिएगा। वरदानों को बड़ी ईमानदारी के साथ यीशु मसीह में लगाइएगा और बड़ी से बड़ी बातों पर भरोसा कीजिए। इन बातों पर हम मनन करें, क्या मैं वास्तव में जो दर्शन मुझे मिला है वो खत्म हो गया है? यदि उसको बढ़ाना चाहते हैं अपने जीवन का पूरी तरीके से समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बड़ी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर भरोसा रखेंगे तो वो दर्शन बढ़ता चला जाए, परमेश्वर की अगुवाई बढ़ती चली जाएगी और आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में चर्च में होता हुआ देख पाएंगे और प्रभु की अच्छी गवाही करेंगे। पहली कलीसिया की जो बढ़ोतरी का कारण था वो दर्शन रुक नहीं गया, परंतु वो दर्शन बढ़ता चला गया। उसका कारण था वो दिन प्रतिदिन प्रार्थनाएं करते थे, वचनों को खोजते थे, समझते थे, अपने टैलेंट्स को खुदा की सेवा में लगाते। तो प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम सब अपने दर्शन को बढ़ाएं, दर्शन खत्म ना हो जाए, परंतु हम दर्शन में मजबूती के साथ खड़े रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। आइए अपने सुरों को झुकाएं, प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा विलम्ब से कोप करने वाले अत्यंत दयालु पिताजी, बड़ी ही दीनता नम्रता के साथ एक बार फिर से अपने सिरों को आपके सम्मुख झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसने हमें एक बार फिर से सिखाया है कि हमारा दर्शन खत्म ना हो परंतु वो बढ़ता चला जाए। जो जो बातें हमें बताई गई कि अपने जीवन का समर्पण करें, आपके वचन को पढ़ें, अपने वरदानों को बड़ी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा के लिए खर्च करें ताकि वो दर्शन के द्वारा आपकी अगुवाई हमारे जीवन में और भी बनी रहे और हम बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें।
अब तक आपने पूरी कलीसिया को संभाला है, विश्वासियों को संभाला है, उसके लिए आपका धन्यवाद हो। आगे भी आप हमें संभालिए, सहायता मदद कीजिए, अपनी अगुवाई में लेकर चलें। जो दर्शन मिला है वो खत्म ना हो, परंतु वो बढ़ता चला जाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब जब प्रार्थना करो तो उस प्रकार से किया करो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण हो। विश्वास में बने रहें और एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। जय मसीह।